नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने विदिशा कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने ओडिशा के कॉलेज में छात्र के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी प्रोफेसर पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही इस मामले को राजनीतिक रंग देने के चलते एनएसयूआई को आड़े हाथों लिया। बबली शर्मा नाम है, मध्य भारत क्रांति प्रांत प्रमुख। जैसा कि आपने देखा है कि हमारे यहाँ पे विद्यार्थी परिषद की सभी बहनें यहाँ पे उपस्थित है। यहाँ पर केवल एक बहन के साथ हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर यहाँ पे उपस्थित नहीं है। हमारे देश भर में, भारत वर्ष में जितनी भी दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, ऐसी कई जगह है, कई स्थान है जहाँ पर हमारी बहनें ऐसे अत्याचार सहन कर रही है। ऐसी उड़ीसा में हुई हमारी सौम्या श्री के साथ में ऐसे दुष्कर्म की घटना के साथ हमारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हुई है। हम उस घटना की निंदा करते हैं। हमारी बहन सौम्या श्री, जिसको प्रोफेसर समीर के माध्यम से प्रताड़ना दी गई और कहीं ना कहीं वहाँ की कानून व्यवस्था ने उसका सहयोग नहीं किया। आज उसने जाकर अपने आप को आत्महत्या की। मैं शालिनी हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री हूँ। जिस प्रकार से उड़ीसा के बालाजोर जिले के FM कॉलेज में हमारी एक बहन सौम्या श्री नाम था उसका, BA सेकेंड ईयर में पढ़ती थी। उसके साथ उसी के कॉलेज के प्रोफेसर समीर द्वारा एक घटना होने के बाद उसके साथ जबरदस्ती उत्पीड़न किया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस घटना को लेकर के आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। उस प्रोफेसर समीर ने बहन को इतना प्रताड़ित किया कि उसने कॉलेज के गेट पर अपने आप को आग के हवाले कर दिया और आग के हवाले करने के पूर्व ही उस बहन ने प्रोफेसर समीर के खिलाफ, FM कॉलेज के खिलाफ 30 जून 2025 को वहां के स्थानीय थानों में आवेदन दिया था। संबंधित प्रोफेसर कार्रवाई के लिए मांग करने के लिए एक आवेदन दिया था। उसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। इसे तो उसने यहाँ आत्मदाह का कदम उठाया। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद देश का एक तथाकथित छात्र संगठन NSUI वो ना उस बहन का समर्थन नहीं करते हुए उस प्रोफेसर के बीच बचाव में आते हैं, उस प्रोफेसर का बचाव करते हैं। नरसिंहपुर नगर में राजपूत करणी सेना एवं सर्व समाज द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि जिला हरदा में पुलिस प्रशासन द्वारा करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर जो लाठी चार्ज किया गया है वह निंदनीय है। लाठी चार्ज करने के उपरांत करणी सेना के कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा जेल भी भेजा गया था, जिसकी भी श्री राजपूत करणी सेना व सर्व समाज ने घोर निंदा की है। पुलिस प्रशासन द्वारा जो लाठीचार्ज बर्बरतापूर्वक किया गया है, शांतिपूर्वक आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन हरदा पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक उन पर लाठीचार्ज किया गया। और जब वो लाठीचार्ज हो रहा था, वहीं पास में खत्री समाज की एक हॉस्टल थी जिसमें छोटी छोटी बच्चियां थी। हरदा पुलिस ने उन बच्चियों को भी नहीं छोड़ा और उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया, जो कि बड़ा निंदनीय है। करणी सेना पर जो हरदा में पुलिस प्रशासन ने क्रूर हमला किया है, हमला ही कहा जाएगा इसको, लाठीचार्ज किया है। बेटियों पर, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली सरकार ने बेटियों को मारा है। इसके विरोध में यहाँ पर सर्व समाज आई है और हम चाहते हैं कि जिन्होंने ये एक्शन लिया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। जो करणी सेना पर हमला हुआ है, हमला इसलिए कहा जाएगा क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध करने का सबको अधिकार है। कहीं उसका हनन लाठियों से होगा। और जब की बात की जा रही थी बेटियों की, तो ये चिंता का विषय है। इस तरीके से हमारा संविधान खतरे में है, जो शीर्ष नेतृत्व बात करता है। और हम जो सर्वदलीय, चाहे वो राजपूत समाज से हो, ब्राह्मण समाज से हो, चाहे मैं किसान संगठन से हूँ, ऐसे सभी लोग जो इस तरीके से हमले हो रहे हैं प्रशासन के द्वारा आमजन पर, उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। शाजापुर जिला मुख्यालय पर स्थित रिलायंस रिटेल स्टोर पर जिला प्रशासन के संयुक्त दल ने छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें एक्सपायरी डेट का कई सामान पाया गया है। टीम द्वारा जांच अभी भी की जा रही। संयुक्त दल के नायब तहसीलदार नाहिदा अंजुम और खाद्य अधिकारी MK वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि पूरे जिले में
हमारे द्वारा लगातार मिलावट के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में रिलायंस रोटेल पर हम पहुंचे। यहां पर कई प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट के मिले हैं जो कि जब्त किए गए हैं और भी हमारे द्वारा जांच की जा रही है। सैंपल लिए जा रहे हैं। जिले में लगातार राजस्व एवं खाद्य विभाग की कार्रवाई जारी है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला आगर मालवा के सभागार में नशे से दूरी है जरूरी जागरूकता अभियान का शुभारंभ हुआ। इस बीच पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने किया है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नशे से दूरी है जरूरी अभियान का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों से अवगत कराना और प्रदेश में नशे के प्रति जीरो टॉलरेंस की भावना विकसित करना है। ये केवल पुलिस का नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक द्वारा उपस्थित जनसमूह को नशा मुक्ति का संकल्प और शपथ दिलवाई गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रेरणा से प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश पुलिस ने एक बृहद जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी की शुरुआत की है। यह अभियान 15 से 30 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में संचालित किया जाएगा। रैली से पहले पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला छात्र छात्राओं और उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के उपरांत उपस्थित बच्चों को नशा मुक्ति अभियान से संबंधित टी शर्ट, टोपी, रिस्ट बैंड, बिल्ला वितरण किए गए। जिले में नशे से है दूरी जरूरी अभियान के अंतर्गत एक विशाल जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि इस आयोजन का उद्देश्य नशे के विरुद्ध समाज को जागरूक करना और नशा मुक्त समाज की दिशा में सामूहिक पहल करना था। इस कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय संपत्ति और ओईके कैबिनेट मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मध्य प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम समेत कई गणमान्यों ने पुलिस लाइन मंडला से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। द्वारा समस्त विभागों के समन्वय के साथ नशा से दूरी है जरूरी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसमें अगले 15 दिवस में विभिन्न कार्यक्रम होंगे और आज जो है स्कूली छात्र छात्राओं के साथ और समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ और अन्य संस्थाओं के साथ में एक जागरूकता रैली मंत्री महोदय के द्वारा प्रारंभ की जाएगी, जिसमें कि पूरे शहर में भ्रमण करके लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। कई बार हमें लगता है और विशेष रूप से युवा वर्ग को कि नशे से जो है उनकी समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन नशा तो मूलतः समस्या की जड़ है। तो इसी उद्देश्य से कि ये न सिर्फ आपको शारीरिक रूप से परेशान करता है बल्कि आर्थिक और पारिवारिक रूप से आपके पूरे परिजनों को भी परेशान करता है। जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के द्वारा नशे से दूरी के लिए एक जागरूकता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी तत्वाधान में आज विभिन्न स्कूल, सामाजिक संस्थाओं और विभिन्न विभागों के द्वारा नशे के विरुद्ध जागरूकता रैली शहर में आयोजित की जा रही है और माननीय मंत्री महोदय द्वारा इस रैली का शुभारंभ किया जाएगा। आप सभी के माध्यम से मैं सभी मोहल्लावासियों को यह संदेश देना चाहूंगा कि नशे से दूरी बनाए रखें और जहां कहीं भी आप इस बुराई को देखें, इससे ग्रस्त किसी व्यक्ति को देखें, उसको तत्काल रोकें और अंत में से नो टू ड्रग्स। मैं सबसे पहले हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूं कि जिस तरीके से नशे से दूरी है जरूरी ये अभियान पूरे मध्य प्रदेश में हमारे पुलिस प्रशासन की ओर से और सभी सम्मानित विभाग के अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल होकर के हमारे जनप्रतिनिधिगण ये 15 दिन का जो अभियान है, ये अभियान में सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ऐसा मैं अपील करती हूँ। और साथ में जो हमारे स्कूल संस्थाएं हैं उसमें भी बच्चों को जाकर के और इसके जो गलत प्रभाव है ये सारी चीजों को जाकर के बताएं। पंद्रह दिनों तक अभियान चलने वाला है।
लगातार ये अभियान जो है वो बड़े स्तर पर चल रहा है। नशे से बच्चों को दूर रखने के लिए, युवाओं को दूर रखने के लिए ये अभियान जोरों शोरों से चलाया जा रहा है, जिसका संदेश है कि नशे से दूरी बहुत है जरूरी। जन जागरूकता रैली का भी आयोजन हुआ। नरसिंहपुर जिला पुलिस बल ने 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत पुलिस अधीक्षक मृगानी टेगा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शुरू की। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नरसिंहपुर जिले को नशा मुक्त बनाना उनकी और जिला पुलिस बल की प्राथमिकता रहेगी और 15 दिवसीय नशा मुक्ति कार्यक्रम के दौरान नशे को छुड़वाने हेतु सोशल मीडिया पर नशा मुक्ति स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। हाँ, तो हमें बताते हुए काफी गर्व हो रहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस जो है, पहले तो नरसिंहपुर पुलिस ने अपने स्तर पे किया है काफी बार, लेकिन इस बार जो है हमें जो मार्गदर्शन मिली है वो पीएचक्यू से मिली है, पुलिस हेडक्वार्टर। तो मध्य प्रदेश में हर जिले में 15 तारीख आज से लेकर 30 तारीख तक जो है 15 दिन लगातार जो है नशा मुक्ति के अभियान चलाए जाएंगे। तो सरकार की जो है ये पॉलिसी है कि हमें भी जो गाइडलाइंस दिए गए, हमें मार्गदर्शन दिए गए हैं कि हमें जो है सप्लायर्स पे ज्यादा कार्रवाई करनी है। हालांकि कानून है कि जो पीने वाले हैं उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करें, लेकिन हमें एक मौका उनको देना चाहिए, एक नादानी जो एक चांस जो कहते हैं उसको हमें देना चाहिए। इसलिए हमें जागरूकता अभियान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में एमपी पुलिस ने जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी बहुत जरूरी की शुरुआत है और ये अभियान 15 से 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के मार्गदर्शन में यह अभियान पुलिस मुख्यालय की नारकोटिक्स विंग द्वारा चलाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक केपी वेंकटेश्वर राव ने बताया है कि इस अभियान का उद्देश्य किशोरों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से अवगत कराना है। नशा बंद हो। देश में बहुत से लोग हैं जो नशे में जूझ रहे हैं, उनको कैंसर, किडनी में प्रॉब्लम, ऐसी बीमारी हो रही है। हमारा ये उद्देश्य है कि नशा बंद हो, ये हमारा उद्देश्य आज रैली इसीलिए निकाली गई है। धन्यवाद। माय नेम इज नोहित मीर। इंदौर द्वारा और मंदसौर द्वारा एक रैली निकाली गई है। 15 दिवस का ये नशा मुक्ति अभियान हम लोगों द्वारा चालू किया गया है। इससे नशे के दुष्प्रभावों के बारे में हम बताएंगे और लोगों को नशे से दूर रहने के लिए उनको शिक्षा प्रदान करेंगे। थैंक यू सर। आज से 15 दिन का नशा मुक्ति अभियान प्रदेश पर माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे डीजीपी सर द्वारा पूरे प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है। 15 दिन के लिए पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति के लिए जोर शोर से अभियान चलेगा। हर स्कूल, कॉलेज, चौराहे सभी जगह जागरूकता के प्रचार जागरूक करने के लिए पुलिस हर चौराहे पे, हर स्कूल में, कॉलेजों में काम करेगी। ये 15 दिन का प्रदेशव्यापी अभियान है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द वापस आते हैं। क्या आप दुबले, पतले, कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सतवास के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा बच्चों की रैली निकालकर संदेश दिया गया, जिसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन का भी विशेष सहयोग रहा। सतवास पुलिस TIBT बेरा ने बताया है कि रैली के माध्यम से समाज को नशा मुक्ति का संदेश दे रहे हैं। राज्य शासन द्वारा एक साप्ताहिक 15 दिन का कार्यक्रम बनाया गया नशा मुक्ति संबंध। इसमें आज प्रथम दिवस स्कूली बच्चों की सहायता से रैली निकाली गई जो नशे के खिलाफ है। उसकी प्रदर्शन करने के लिए स्लोगन के माध्यम से नारे लगाकर संपूर्ण कस्बे में भ्रमण किया गया और बताया गया कि नशा नरक का द्वार है, नशे से बहुत जल्दी राष्ट्र करना है, राष्ट्र आगे वाली पीढ़ी आना है तो उसकी बहुत छोड़े, इस तरह का नशा छोड़े की शपथ दिलाई और सब शहर वाले कराया गया कि छोड़े जीत बड़वानी अंचल नगर के सीएम राइट स्कूल से नगर के विभिन्न मार्गों पर नशे से दूरी है जरूरी प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत दोपहर 2 बजे एक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। बता दें कि यह रैली एसपी के मार्गदर्शन और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में निकाली गई, जिसको TI नारायण रावल ने स्कूल से रवाना किया है, जिसमें स्टूडेंट के साथ पुलिस और स्कूल स्टाफ भी साथ निकले, जिन्होंने नगर के लोगों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक कर जन चेतना जागृत की। वहीं इस दौरान TI नारायण रावल ने बताया है कि स्कूलों के आसपास तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और अन्य नशीली सामग्री विक्रेताओं के विरुद्ध आने वाले समय में कोटपा एक्ट अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से नरसिंहपुर जिले के करेली नगर में नगर निरीक्षण प्रियंका केवट के नेतृत्व में प्रभावशाली नशा मुक्ति अभियान रैली निकाली गई। यह अभियान 15 से 30 जुलाई तक चलाया जाएगा। इस रैली में पुलिस विभाग, स्कूली छात्र और छात्राएं, सामाजिक संगठन, पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली थाना परिसर से होकर जन जागरण संदेशों के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए की गई। नशा मुक्ति अभियान का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों की शराब, स्मैक, इंजेक्शन, चरस, अफीम, गांजा, ड्रग्स आदि के दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक कर रोकथाम लगाना है और इसके लिए सभी से सहयोग करने की अपील भी की गई है। समाज में बढ़ रहे नशे को लेकर लोगों से भी अपील की गई है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है नशा मुक्ति अभियान, जो 15 जुलाई से 30 जुलाई तक है। सभी को जागरूक किया जा रहा है स्कूल में, कॉलेजों में और लोगों को गांव-गांव जागरूक किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा यही संदेश है। निर्देशानुसार नशा मुक्ति अभियान का साप्ताहिक चल रहा है, उसमें हमारे स्कूल PN श्री कन्या सौदा के बच्चों ने उसमें सहभागिता दी है। पुलिस प्रशासन के सहयोग से ये रैली निकाली गई है। सार्वजनिक सूचना बच्चों के द्वारा घर पर भी दी जाएगी। अंजड़ तहसीलदार भूपेंद्र भीड़े को पशुपालकों ने ज्ञापन सौंपा है। ये ज्ञापन वैल्यू क्षेत्र की जमीनों पर हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर सौंपा गया है। पशुपालकों का कहना है कि अतिक्रमण करने की वजह से अब उनके मवेशियों को चराने के लिए बहुत कम रकबा बचा हुआ है। शासन द्वारा किए गए पौधारोपण को नष्ट कर जमीन पर अवैध कब्जे किए जा रहे लोगों ने बाड़े लगाकर पशु के चराने की भूमि पर कब्जा कर लिया है, जो कि गलत है। गोविंद धनगर, आज तहसील कार्यालय धनगर समाज, पशुपालक एवं अन्य समाज भी आया है, क्योंकि धनगर समाज बहुमूल्य पशुपालक समाज है। वो थोड़ा मतलब पलाचा और झोल पिपरी पंचायत है, वहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। जो चरवाहा भूमि है उस पर पशुओं को चरने नहीं दिया जाता है। वर्तमान की कंडीशन में ऐसा हो रहा है कि खल के भाव, चारे के भाव बहुत ज़्यादा होने के कारण ये बहुत ज़्यादा, जिससे धनगर समाज दूध का भाव भी खड़ा नहीं कर पा रहा है।
तो जो गवर्नमेंट की ज़मीन रहती है, सरकारी ज़मीन रहती है, उस पर पशुहार अपना पशु चराकर अपना एक लेवल सामान करना चाहता है। लेकिन वहाँ के लोगों ने मनमानी करके, तार फेंसिंग करके वहाँ उनको पशु को चरने नहीं दिया जाता है। इंदौर के राज्य बाजार थाना क्षेत्र में 12 साल के किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि दो भाइयों के पहले नहाने को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद से नाराज बड़े भाई फांसी लगा ली और मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और ऐसे में अब 12 साल के बच्चे ने फांसी लगा ली है। और इसका छोटा वाला भाई था, करीबन उसकी उम्र थी 9 साल। अभी जो कल पानी आया था उसमें नहाने के चक्कर में दो ही भाई में विवाद हुआ। अब उसके बाद ये इनने जो ऊपर गया, अभी मैं नहाऊंगा, वो बोले मैं जाऊंगा। अब वो पढ़ने के चक्कर में बड़े वाले को पढ़ने जाना था। अब वो बोले पहले मेरे को नहा लेने दे, जब मुझे पढ़ने जाना। अब वो छोटा वाला जो है उसको जाने नहीं दे रहा है, तो दो ही भाई में विवाद हुआ। गुस्से के कारण वो नीचे वाले कमरे में चले गया। अब इससे पहले 4 दिन पहले भी उनने यही हरकत करी थी, दरवाजा बंद कर लिया था। फिर उसके बाद देखा था तो वो बैठा हुआ ही था अंदर। हाँ, और कल ऐसा करा इन्होंने इत्तेफाक, इनने जो एक चिंदी पे मतलब वॉशिंग मशीन पे चढ़ के, एक छोटा पाइप था और उस पर चढ़ के और चिंदी में लपेट के वो गले में और वो लटक गया। आतिफ अंसारी, पिताजी का नाम अब्दुल वहीद अंसारी, उम्र 12 साल, निवासी साउथ तोड़ा इंदौर। बच्चे ने फांसी लगा के सुसाइड किया है। वजह क्या बन रही है? वजह उसका छोटा भाई है 8 साल का, तो दोनों आपस में नहाने की बात पे विवाद हो गया और ये थोड़ा गुस्सेल प्रवृत्ति का था, तो इसने अपने वॉशरूम में जाके और कपड़े के दुपट्टे से फांसी लगाई। हाँ, नहीं कुछ नहीं, झगड़ने की। ASI रघुवीर जाट, थाना रावजी बाजार, इंदौर। तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा एवं थाना प्रभारी भानपुरा निरीक्षक रमेश चंद्र डांगी ने खतरनाक स्थलों को चिन्हित कर बोर्ड, जाली और बैरिकेडिंग लगाई। पुलिस जवानों और सादे वस्त्रों में चेकिंग के लिए ड्यूटी लगाई गई। नागरिकों को सूचित किया गया कि भानपुरा के प्राकृतिक सौंदर्य स्थल स्थित छोटे महादेव और बड़े महादेव के पास अरावली पर्वत श्रृंखला और चट्टानों पर बारिश के समय में जाना खतरनाक हो सकता है। थाना प्रभारी भानपुरा निरीक्षक रमेश चंद्र डांगी ने बताया कि प्रशासन ने खतरनाक स्थलों को चिन्हित कर बोर्ड, जाली और बैरिकेडिंग लगाई है। पुलिस जवानों और सादे वस्त्रों में चेकिंग के लिए ड्यूटी लगाई गई है। हमारी टीम ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी कर रही है जो लगातार जारी रहेगी। सावन का महीना जब चालू हुआ है तो बड़ा महादेव, छोटा महादेव जो हमारे भानपुरा में स्थित है, इस पे रविवार, सोमवार के दिन काफी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक लोग आते हैं। इस बार हमने वन विभाग, पटवारी, पुलिस, कोटवार सभी को लगाया है, साफ सफाई भी कराई है। दूसरी चीज, कुछ ऐसी तथ्य सामने आए थे कि कुछ बच्चे जाकर ऊपर पहाड़ियों पर चढ़ के सेल्फी वगैरह लेते हैं, कहीं कोई घटना दुर्घटना ना हो, इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्र के निवासियों से अपील है कि ना तो स्वयं ऐसी खतरनाक जगह जाएं और ना ही अपने बच्चे को जाने दें। शिवपुरी के सत्तनबाड़ा थाना क्षेत्र के खेरे वाले हनुमान मंदिर के बाबा कमल दास सैन्य तालाब में नहाने आई 2 आदिवासी महिलाओं के साथ बदसलूकी और डंडे से मारपीट की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और अब सत्तनबाड़ा गांव के आधा सैकड़ा ग्रामीणों ने कलेक्टर राज जनसुनवाई में पहुंचकर खेरे वाले हनुमान मंदिर के बाबा कमलदास सैन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हनुमान मंदिर पर
की शिकायत आई है कि जिन्होंने महिलाओं के साथ अपहृत्या की है। मेरे भी संज्ञान में मामला अभी आया है, वीडियो भी दिखाया लोगों ने। तो इन बाबा के ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बाबाओं को पद से पृथक करने का अधिकार एसडीएम को ही रहता है जी, तो उसको पृथक किया जाएगा अगर वो इसमें दोषी पाए गए। सर, जो वीडियो वायरल हो रही थी ये कला सतनवाड़ा कुर्द नया कांकर से आए हुए हैं। क्या समस्या लेके आए थे? क्यों? समस्या ये है कि पुराना केरा स्थित सतनवाड़ा मंदिर है आईवी किनारे, उस पर एक बाबा रहता है कमलदास करके नाम का। वो क्या है, आए दिन ऐसी घटनाएं करता रहता है। श्रद्धालु जो भी जाते हैं वहाँ मंदिर पर चूतड़ा बोलना, गाली गलौज करना, किसी को डंडे से पिटवाना, और उसके साथ में गुंडे भी हैं, मार पिटाई कर देता है। अभी महिलाओं के साथ जो मारपीट की वीडियो वायरल हुआ था तालाब के किनारे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।